हेलो एंड वेलकम टू चटपट अकेडमी। मैं हूं विवेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लास्ट 50 डेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं जीएस पेपर में ज्यादा स्कोर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लास्ट 45 डेज में आदमी क्लियर कर सकता है सीडीएस का एग्जाम? मैं 45 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 डेज जो होंगे लास्ट के वो आप उसको रिवीजन के लिए रखेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के रिटेन करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली जो फैक्ट्स होते हैं उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट 5 डेज हम रिवीजन को रखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या 45 डेज में क्लियर किया जा सकता है सीडीएस एग्जाम? तो आंसर जो है वो है यस, नो एंड ऑल्सो मे बी। बिकॉज देखिए डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, आप कितने आवर्स दे रहे हैं। एंड आवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितने स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं और क्या आप पढ़ रहे हैं और क्या आप लीव कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, हो सकता है ये वीडियो आपको हेल्प करे ये डिसाइड करने में कि कैसे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है उन सब्जेक्ट को जिसमें से स्कोरिंग आपकी बेटर हो सकती है। तो पहले देखते हैं मेजर हेड्स क्या क्या हैं जो जीएस पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मैं जो कवर करने वाला हूँ मेजर हेड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ हेड्स होते हैं जिनसे थोड़े बहुत सवाल आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ सवाल आ जाते हैं। बट ये मेजर हेड्स होंगे जिनको कवर करने पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं लास्ट 45 डेज या 50 डेज के अंदर। पहला जो होगा वो इंडियन पॉलिटी है। ज्योग्राफी है जिसके 3 पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है। साइंस है, साइंस में बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके आता है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है ये आपका करंट अफेयर्स। वाई करंट अफेयर्स? बिकॉज देखिए करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा स्टैटिक के क्वेश्चंस डिराइव होते हैं। जैसे करंट अफेयर्स से ज्योग्राफी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन तक आते हैं, करंट अफेयर्स के आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा वाइटल और इम्पोर्टेंट है। मेजोरिटी लोग इन्हीं को छोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे हमारे अप्रोच क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स को लेके। So things that you should keep in mind before you start preparing for the CDS examination is that first thing you should keep in mind is you are not here to be a book collector. आप किताब कलेक्ट करने नहीं आ रहे, उसके लिए थोड़ा ये लेट हो चुका है। तो बेसिकली आपको जो सोर्स मटेरियल रखना है वो सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि उसको सिंपल रखना है। जो बुक्स और सोर्सेज होंगे उसको 1 या 2 सोर्सेज से लिमिटेड करके रखिए, वरना इतने ज्यादा बुक्स हो जाएंगी कि आखिरी में रिवाइज करने के टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये आपको पहले पढ़ना है। अगर आप एकदम ही अभी एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तो लेट है, लेकिन फिर भी होप है। आप प्रीवियस ईयर पहले पढ़िए एंड देन यू पिक अप अ बुक और टॉपिक और करंट अफेयर्स। उसके बाद नोट्स, हाँ नोट्स अभी भी आपको बनाने हैं। देयर इज नो सच थिंग एज नोट्स फॉर सीडीएस। ये बहुत बच्चे मांगते रहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होती। कोई अगर आपको दे रहा है तो वो फॉल्स प्रॉमिस है, कोई नोट्स नहीं होते। बेसिकली लूसेंट मिल जाती है आपको वापस से लिखे हुए, बस दूसरे फॉन्ट्स में। तो नोट्स नहीं होते, क्योंकि मान के चलिए आप अगर नोट्स के लिए बैक कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत हाई है। कोई और आदमी जो है वो बैठ के दिन रात खुद के नोट्स बना रहा है और वो आपसे रेस में आगे है। टॉपिक्स विथ हाई यील्ड रेशियो क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा परसेंटेज होते हैं क्वेश्चंस के आने के, एंड उन क्वेश्चंस में से ज्यादा परसेंटेज होते हैं आपको सॉल्व करने के, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली 10 में से आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो 6 से 7 सवाल लगभग लगभग लग जाने चाहिए। एंड रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, इसका कोई तोड़ नहीं है। लास्ट मोमेंट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ रिवाइज, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा फैक्ट्स जो होता है वो पाइल अप हो जाता है, एंड उसे अगर आप लास्ट डे के लिए रखेंगे तो फिर वो फैक्ट जो है वो रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एटलीस्ट 5 डेज मैं कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए। जितना पढ़ चुके हैं उतना काफी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं अपने हम जो अभी हमारा कोर्स चल रहा है, जो मैं फाउंडेशन कोर्स एंड जो हमारा क्रैश कोर्सेस में मैं इंडिविजुअली मैं बैठ के हर स्टूडेंट के साथ ये बना रहा हूँ कि आपका पर्सनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ जैसे कोई साइंस का है तो उसके लिए साइंस स्ट्रेंथ हो गई है, कोई आर्ट्स का है तो हो सकता है उसके लिए हिस्ट्री स्ट्रेंथ है, किसी के लिए करंट अफेयर्स है। तो इसमें फोकस ये करना है कि जो इस एरिया में आपका पड़ेगा, जो आपका थ्रेट है
उसको आप छोड़ दीजिए, बट हम फोकस करेंगे कि हमारा जो वीकनेस वाला सेक्शन है और जो हमारा अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन है उसको हम एटलीस्ट अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सपोजिटली आपको लग रहा है कि बायो आपकी थोड़ी अपॉर्चुनिटी है हल्की सी बायो में इंप्रूव करने की, एंड आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो एकदम वीकनेस है, तो लेकिन हम तब भी कोशिश करेंगे कि हम कैसे सोर्सेज अपनाएं कि हम इस वीकनेस से मैक्सिमम 50 to 70% सवाल हम क्लियर कर सकें और अपॉर्चुनिटी को हम पूरा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें कि 80 to 90% क्वेश्चंस हम रिजॉल्व कर सके। तो ये आपको फिगर आउट खुद करना पड़ेगा। मैं अपने बैच में अपने जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके फिगर आउट इसको करते हैं। इसको आप जरूर फिगर आउट करें, ये आपको सर्टेनली हेल्प करेगा आपका प्लान ऑफ एक्शन या स्ट्रैटेजी बनाने में। बुक्स एंड मटेरियल्स पे आते हैं। तो पहले इंडियन पॉलिटी की बुक्स, जी हाँ, लक्ष्मीकांत, बहुत सारे चैनल्स बोलते हैं लक्ष्मीकांत नहीं, मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा 45 डेज भी काफी है, पर मैं ये नहीं कह रहा लक्ष्मीकांत नीली वाली पढ़ें। लक्ष्मीकांत के नोट्स आते हैं, लक्ष्मीकांत की हमने खुद की पीपीटीज बनाई है जो हम अपने बैच में शेयर करते हैं। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पा सकते हैं, तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, वहां आपको लक्ष्मीकांत के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको लक्ष्मीकांत नहीं चाहिए तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटीज के लिए इट्स टू लेट। एनसीईआरटीज फॉर बेसिक्स अभी ना उठाएं, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता कैसे चलेंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं प्रीवियस ईयर से। जैसे प्रीवियस ईयर से आप देख रहे होंगे कि लोकल बॉडीज जो है, पंचायत है एंड म्यूनिसिपलिटीज हैं, इस पे काफी सवाल पूछा जा रहा है, तो इन पे आप थोड़ा फोकस करें। साइंस जो है, देखिए साइंस दो प्रकार के लोग हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल एज ऑफ नाउ हु आर प्रिपेयरिंग, वन आर साइंस स्टूडेंट, वन आर नॉट साइंस स्टूडेंट्स। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, दिस इज योर स्ट्रेंथ। स्वॉट में ये आपके स्ट्रेंथ में आता है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर ये आपके स्ट्रेंथ में नहीं आता, अपॉर्चुनिटी या वीकनेस में है, तो इसको थ्रेट में मत ही रखिए, इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। इसको कुछ भी करके कवर करिए, एटलीस्ट मेक श्योर कि मिनिमम 30 to 40% क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सके। अगर आपको लग रहा है कि आपको एकदम साइंस नहीं आती, तब भी अभी भी टाइम है, आप स्टैंडर्ड बुक उठाएं। अभी कोई डेप्थ में मत जाइए, कोई एनसीईआरटी मत उठाइए। एंड इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा लूसेंट, जो येलो वाली आती है, जो सदियों से चलती आ रही है, उसको आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, उसको आप पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए देखिए बेसिक सोर्स जो होता है वो एनसीईआरटी होती है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो होती है उससे ज्यादा सवाल बन जाते हैं, और थोड़े बहुत सवाल करंट अफेयर से भी बनते हैं, पर अभी टाइम नहीं है। तो आप कोई भी बेसिक मटेरियल किसी के बुक ले लीजिए, लूसेंट ही ले लीजिए। लूसेंट अभी 45 डेज में तो लूसेंट ही काम आएगी। सुपर 30 जो बैच है हमारा, वो सीडीएस 2021 का हम फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सीडीएस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स होंगे, एंड मैं पर्सनली गाइड करूंगा हर एक की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी को। लाइव क्लासेस इसमें होंगी जो फैकल्टीज कराएंगे, एंड उसके रिकॉर्डिंग सेक्शंस भी होंगे। पर्सनल गाइडेंस मैं खुद दूंगा, वीकली हम एटलीस्ट 2 बार इंडिविजुअल 1-on-1 करेंगे, एंड लोएस्ट फीस में, काफी लो फीस में आपको अवेलेबल होंगी सारी क्लासेस। कमिंग टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट एक्चुअली इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए 3 पॉइंट है। पहला तो एंशिएंट एंड मिडिवल है। देखिए इसमें तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, हैवी बुक्स नहीं उठा सकते, सो हैवी को नो करिए, लूसेंट उठाइए, ताकि बेसिक जो बड़े सिंपल क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट आप करेक्ट करके आए। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, पर पूरे के लिए नहीं। स्पेक्ट्रम के सर्टेन पॉइंट जो है, जैसे रेवोल्यूशन है आजकल, 1905 के पहले की रेवोल्यूशन और 1857 इनके बीच की जो रेवोल्यूशंस थी उनके बारे में थोड़ा पूछ रहा है, तो वो वहां से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट्स थे, इवेंट्स थे, वो देख लीजिए, लास्ट में दिया हुआ है। और अगर आपको टोटल पढ़ना है तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स ले सकते हैं, 9th एंड 10th तक की बुक्स आती हैं, 11th एंड 12th की भी अवेलेबल है। बहुत बेसिक से दिया हुआ है इस बुक्स में, बहुत ज्यादा बेसिक से, उसको आप जरूर रेफर करें। करंट अफेयर्स तो देखिए पहला पार्ट तो है डिफेंस, ये तो एकदम नहीं छोड़ना है। इसको आप कोई भी चैनल, जीके टुडे, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ, जीके टुडे इज अ वेरी गुड साइट, वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी मंथली करंट अफेयर्स का कोई भी आप सोर्स ले सकते हैं। मैं यूजुअली रेफर करता हूँ आईएएस के जो सोर्सेज है, विजन आईएएस एंड इनसाइट्स ऑन इंडिया, इनके बुक्स काफी, इनके मंथली करंट अफेयर्स काफी अच्छे हैं। हमने भी मंथली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगर आपको उसकी पीपीटीज चाहिए तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम पे फॉलो करें। अगस्त की पीपीटीज हमने डाल दी है, बाकी पीपीटीज भी हम डालने वाले हैं। एंड लास्टली, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। हमें जरूर, अगर आपको वीडियो लगे कि थोड़ा इंसाइट आपको मिला है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, एंड डू डाउनलोड आवर ऐप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइव क्लासेस। जय हिंद एंड थैंक यू।